यात्रा करने से आध्यात्मिक उन्नति एवं शांति की प्राप्ति होती है। यहाँ तक कहा गया है कि इन 4 पवित्र स्थलों के दर्शन मात्र से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। यदि आप भी इन स्थलों की यात्रा कर पुण्य प्राप्त करना चाहते हैं तो जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन करवाइए। अगली टोली सितंबर 2025 को भारत के लिए रवाना होगी, जहां आपको महादेव के द्वार केदारनाथ, विष्णुधाम बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, हरिद्वार, अयोध्या, वृंदावन, वाराणसी, ऋषिकेश तथा उत्तरकाशी के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। कॉल कीजिए तीर्थ यात्रा एसोसिएशन को 59060161 या 59498703 या 57019809 पर तथा ज्यादा जानकारी के लिए आप ईमेल info@tirthayatra.org या उनके वेबसाइट www.tirthayatra.org पर संपर्क करें। 4 धाम यात्रा करके अपने जीवन को सफल कीजिए। हर हर महादेव। वाराणसी उत्तर प्रदेश भारत में स्थित पवित्र गंगा नदी के पश्चिमी तट पर स्थित है। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर। और आज वाराणसी में दिन का शुभारंभ हमने बनारस में यहाँ के पवित्र धाम में जाकर किया। बनारस संसार के प्राचीनतम बसे शहरों में से एक और भारत के उत्तर प्रदेश राज्य का प्रसिद्ध नगर है। कोई इसे बनारस तो कोई काशी भी कहता है। हिंदू धर्म में सर्वाधिक पवित्र नगरों में से बनारस माना जाता है। इसके अलावा बौद्ध एवं
जैन धर्म में भी इसे पवित्र माना जाता है। यहाँ की जीवन शैली में यहाँ का अपनापन और मिठास तथा पकवान में यहाँ का सत्कार का स्वागत भरपूर मिलता है। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर संस्कृति की एक अत्यंत ही सुंदर उदाहरण है और यहाँ इस संस्कृति का सुंदर दृश्य देखने को मिला, जहाँ पकवान से लेकर गन्ने के मिठास तथा यहाँ के अपनापन का अनुभव करने को भी मिला। यहाँ लोग भोजपुरी व हिंदी भाषाओं में बोलते हैं। तीर्थ यात्रा एसोसिएशन की टोली को भी यहाँ के दिनचर्या का अनुभव करने का अवसर प्राप्त हुआ। वाराणसी का श्री काशी विश्वनाथ मंदिर एवं इसके धार्मिक महत्व से अटूट रिश्ता है। वाराणसी का काशी विश्वनाथ मंदिर हिंदू मंदिरों में सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है और यहाँ पर भगवान शिव को समर्पित ये भव्य मंदिर है जहाँ पर भक्तों की भीड़ पड़ती है और हमारे जो भक्त हैं यहाँ पर भी पहुँच गए हैं। हम आपको ये भी याद दिला देते हैं कि ये जो मंदिर हैं ये भगवान शिव को समर्पित हैं और इस मंदिर को श्री विश्वनाथ भी कहा जाता है, यानी कि इसका अर्थ होता है ब्रह्मांड का भगवान। और इसी आस्था के साथ यहाँ पर मान्यता ये है कि जो भी भक्त यहाँ पर आता है उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है और विशेषकर गंगा स्नान करके उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है। आप रहिए हमारे साथ, हम आपको ज़्यादा बताएंगे इस भव्य श्री काशी विश्वनाथ मंदिर के बारे में। वाराणसी को प्रायः मंदिरों का शहर तथा भगवान शिव की नगरी या ज्ञान नगरी आदि विशेषणों से संबोधित किया जाता है। कुछ दूर चलने के बाद हम पहुंचे गेट नंबर 1 पर। सबसे पहले श्री द्वादश ज्योतिर्लिंग महादेव मंदिर में हमें दर्शन का अवसर मिला, जहां सुबह से ही
पहला दर्शन प्राप्त करने के लिए भक्तों की भीड़ जमा होने लगती है। मुख्य रूप से वाराणसी में यहाँ ये स्थल महादेव को समर्पित है। मान्यता है कि गंगा किनारे बसी काशी नगरी भगवान शिव के त्रिशूल की नोक पर बसी है, जहां 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक काशी विश्वनाथ विराजमान है। शिव व काल भैरव की ये नगरी अद्भुत है। यहाँ जो भी पूरे आस्था से आता है उसके जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट होते हैं। इतिहास के अनुसार ईसा पूर्व 11वीं सदी में राजा हरिश्चंद्र ने विश्वनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था और तब से यहाँ 63 मंदिरों में प्रतिदिन श्रद्धालुओं की भीड़ लगती है और यहीं पर काशी के 84 घाटों में मणिकर्णिका घाट है, जो गंगा नदी के तट पर स्थित एक प्रसिद्ध घाट है। इससे जुड़ी कई कथाएं हैं। इसे महाश्मशान भी कहती हैं, जहां अंतिम संस्कार की चिताओं का लगातार जलना शामिल है। मान्यता है कि यहाँ सदियों से निरंतर रूप से वर्ष के 365 दिन यहाँ चिता जलती आ रही है और यहाँ दाह संस्कार करने से व्यक्ति की आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसके बाद यहाँ का दौरा करते हुए हमें एक दुर्लभ वर्चुअल सुविधा के बारे में पता चला, जिसका लाभ उठाने के लिए भक्त यहाँ पर आते हैं। आयोजकों के अनुसार ये सुविधा उन लोगों के लिए भी है जो वृद्ध तथा जो ज्यादा दूर चल नहीं पाते। की सुविधा के लिए यहाँ पर जो अधिकारी हैं सब कुछ करते हैं, यानी कि काशी विश्वनाथ मंदिर पर आकर यहाँ पर आपको हर तरह की सुविधा मिलती है। और यहाँ पर वाराणसी में एक और चीज़ बहुत ही प्रसिद्ध हो गई है, यहाँ का जो 3D विजन है, यानी कि आप बस 3D के माध्यम से काशी विश्वनाथ मंदिर का आप दर्शन कर सकते हैं। और इसके बारे में ज़्यादा डिटेल से बताने के लिए हमारे साथ हैं शुभम। नमस्ते शुभम। नमस्ते मैम। आप हमें बताइए कि ये जो है नई टेक्नोलॉजी के साथ काम किया जा रहा है, तो ये एग्जैक्टली है क्या? यहाँ पे टेक्नोलॉजी के माध्यम से पूरे काशी विश्वनाथ का दर्शन कराया जाता है। आपको ऐसा फील होता है कि आप गर्भगृह के अंदर बैठे हो। हमारे यहाँ पूरे काशी विश्वनाथ की जो अंदर 5 प्रकार की आरतियाँ चलाई जाती हैं वो हम यहाँ पे आपको दिखाते हैं। इसमें आपको गंगा घाट घुमाते हैं, मणिकर्णिका के बारे में बताते हैं, ऑल ऑफ हिस्ट्री के बारे में बताते हैं, काशी विश्वनाथ कब बना, किसने बनाया, किसने सोना आवरण किया, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे बताया जाता है। और हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जब हम काशी विश्वनाथ मंदिर के बारे में, इस नई टेक्नोलॉजी के बारे में बात करते हैं, तो ये विशेषकर उन लोगों के लिए भी एक सुविधा है जो ज़्यादा चल नहीं पाते। हाँ मैम, ये उन्हीं लोग के लिए सुविधा बनाई गई है जो अच्छे से दर्शन प्राप्त नहीं कर पाते अंदर। उनको जैसे शिवलिंग नहीं देख पाते, उनको अनुभूति नहीं हो पाती कि हम दर्शन अच्छी तरह नहीं कर पाते, तो यहाँ पे आपको प्रॉपर दर्शन प्रोवाइड किया जाता है। और यहाँ पर बुकिंग करनी चाहिए आगे से? हाँ, करनी तो चाहिए मैम बुकिंग।
ये उनको ऐसा एहसास होता है कि हम उनके बगल शिवलिंग के जस्ट बगल में बैठे हैं। हाँ, और यहाँ पर इसका रेट क्या है? रेट 150 है, 150 रुपये चार्ज है 12 मिनट के। हाँ, और ये साल भर होता है ये? हाँ मैम, ये साल भर होता है। बहुत ही अच्छा था और ऐसा फील हो रहा था कि हम वहीं हैं। बहुत ही अच्छा लगा और मतलब इसकी बयान नहीं कर सकते। मतलब लग रहा था कि आसमान में हम लोग जा रहे हैं, पूरा एकदम पूरा राउंड राउंड घूम रहे हैं, करीब से देख रहे हैं। बहुत ही बारीकी से दिखाया गया है सारा कुछ, जैसे कब इनका मतलब कैसे सृजन हुआ, कैसे बने, ये सारा कुछ बहुत ही अच्छा से लगा। बहुत ही अच्छा, आपको आना चाहिए। हाँ हाँ, बैठे बैठे ही दर्शन हो गया इतना सारा। अच्छा, बहुत ही अच्छा था। क्योंकि लोग अगर सोच रहे हैं कि कॉरिडोर करें तो वो कर ले, सोचे ना कर ले। हाँ, बहुत ही अच्छा था। भक्त यही बैठे बैठे 15 मिनट में ही श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में 5 महाआरतियों व महादेव तथा काल भैरव का दर्शन प्राप्त करती हैं। मानिए ऐसा व्यतीत होता है कि हम स्वयं शिवलिंग के समक्ष बैठे हों, दर्शन व स्वयं अभिषेक भी कर रहे हों। यहाँ हालांकि तापमान बहुत ही ऊपर रहा, पर हमारे भक्तों व भारत के दूर दराज प्रांतों से आए भक्तों की श्रद्धा में कोई कमी नहीं थी। दर्शन करके हम निकले, खूब
बहुत अच्छा दिल में हमने के बुझाल के हमने के पूर्वज यहाँ से आल बाटे। हमने के जौन छूटल छाटल पूर्वज लोग के नाम से हमने के परिवार के नाम के सबके नाम से पूजा कर दी जा। ये हमने के एक इच्छा रहल काफ़ी दिन से। इसी के साथ हम हर हर महादेव दर्शन तो केलहुँ। हमरा हाथ से जल लोग ढारि दिल, हमरा नहीं ढारऽ दिलक, हमरा नहीं ढारऽ दिलन। ओ लऽ लेलनि एना कऽ ढारि देलखिन। हमरा नहीं कति काल कहलियै कनि छुअ देत, एगो माला पहिरा देलनि। हाँ से देखलहुँ दर्शन, से तऽ देखलियै बड्ड नीक। जे हमसभ तऽ पहिने खुशी छलहुँ, हँसैत हँसैत के दर्शन करै छलहुँ, माथ रोपि रोपि। मुदा ई देख के तो बड़ी खुशी थी। बहुत अच्छा बाबा का दर्शन करके मन तृप्त हो गया। हम लोग इतना मने सोचते नहीं थे कि ऐसे बाबा का दरबार बना देंगे। बाबा का दर्शन करके हम लोग तृप्त होंगे। बाबा से विश्व का कल्याण के लिए मांगे और बाबा से प्रार्थना किए जो बाबा ज्ञान वापी का भी आप उद्धार कर दीजिए। बहुत विश्वास है, बहुत अच्छा अनुभव रहा। एकदम मन एकदम तृप्त हो गया बाबा को देख के। जल चढ़ा के मन को शांति उनते मिला सब। हमरा बहुत खुशी होल, हैजा परी आके दर्शन कर ली, बहुत खुशी होइली। गाड़ी भारत गौरव गाड़ी में रहते हैं हम, वहाँ से सोचा दर्शन कर लें तो यहाँ आ गए घूमने। काफ़ी 3 दर्शन कर लिए, 3 भारतीय ज्योतिर्लिंग में से जो लिंग है वो 3 दर्शन कर लिए। अभी देखो कितना हो जाए, बाबा की कृपा है। शाम तक करेंगे दर्शन हम तो। हर हर महादेव, हर हर महादेव। काशी में भैरव शिव के गण और पार्वती के अनुचर मानी जाती हैं। भैरव को काशी का कोटवाल कहा जाता है। इसीलिए मान्यता है कि काशी विश्वनाथ में यदि भैरव का दर्शन न हो तो दर्शन संपन्न नहीं होता। यहाँ आने पर भक्तों को बटुक भैरव और काल भैरव दोनों रूपों का दर्शन होता है। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर से निकलते ही यहाँ पर भीड़ जमा थी और कईयों ने यहाँ पर इस भीड़ के कारण पैदल ही चलना पसंद किया। लेकिन इसके अलावा रिक्शा या ऑटो की सवारी भी मिलती है। यहाँ इन गलियों में मोगरा व चढ़ाने के लिए तरह तरह के पुष्प पग पग पर बिकते हैं। संत साधुओं को भ्रमण करते हुए भी देखा जा सकता है। और हमें अनोखे सपेरे बाबा से भेंट करने का भी अवसर मिला।
अंत में बनारस आए और यहाँ की छाछ और मिठाइयों का लाभ न लिया तो क्या बनारस आए। हमारी सवारी कभी दर्शन तो कभी यहाँ की जीवन शैली व पकवान का आनंद उठाते हुए आगे बढ़ती गई। चारधाम यात्रा करने से आध्यात्मिक उन्नति एवं शांति की प्राप्ति होती है। यहाँ तक कहा गया है कि इन 4 पवित्र स्थलों के दर्शन मात्र से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। यदि आप भी इन स्थलों की यात्रा कर पुण्य प्राप्त करना चाहते हैं तो जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन करवाइए। अगली टोली सितंबर 2025 को भारत के लिए रवाना होगी, जहां आपको महादेव के द्वार केदारनाथ, विष्णुधाम बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, हरिद्वार, अयोध्या, वृंदावन, वाराणसी, ऋषिकेश तथा उत्तरकाशी के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। कॉल कीजिए तीर्थ यात्रा एसोसिएशन को 59060161 या 59498703 या 57019809 पर तथा ज्यादा जानकारी के लिए आप ईमेल info@tirthayatra.org या उनके वेबसाइट www.tirthayatra.org पर संपर्क करें। चार धाम यात्रा करके अपने जीवन को सफल कीजिए।